देश भर में हर रोज पास होने वाले नए कानूनों को लेकर अब हर रोज नए विवाद सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर बीते दिन ही नए कानून को लेकर भारत बंद का ऐलान हुआ था। जगह जगह प्रदर्शन हुए, लेकिन अब की बार एक बार फिर आसाम में एक नया कानून पास होना बताया जा रहा है। काजियों के निकाह पढ़ाने पर पाबंदी की गई है, यानी कि काजियों के द्वारा जो निकाह पढ़ाया जाता है उससे पहले सरकार के यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। आसाम की सरकार के द्वारा ये बात विधानसभा में पास की है। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ के इस्लामिक स्कॉलर, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे जो सारी चीजें आसाम को लेकर सामने आ रही है उनको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, मेरा नाम उमर खान, इस्लामिक स्कॉलर अलीगढ़। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसाम की जो सरकार है वो 22 सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की बुनियाद पर बनी है और नफरत की बुनियाद पर ही चल रही है। और वो तरह तरह के वो तमाम कानून पारित कर रही है जिससे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत की जाए और मुसलमानों को परेशान किया जाए और मुसलमानों को इनकलाब बर्पा करने के लिए सड़कों पर लाया जाए, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाएं और उनको जेलों में किस किस बहाने से ठूसा जाए। ये आसाम सरकार चाह रही है। मैं आसाम सरकार को ये आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप करना चाह रहे हैं ये आपको उल्टा भी पड़ सकता है, ये आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो आप जो लोग सो रहे हैं बराए करम उन्हें सोने दीजिए, अगर वो जाग गए तो फिर आपसे सवाल नहीं संभलेंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे मजहबी मामलात में अगर कोई मदाखलत करना चाहता है तो वो अपना शौक पूरा कर ले, लेकिन ये समझ ले कि मुसलमान अपनी शरीयत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को एक एक हाथ में रखते हुए इस मुल्क में अपना जीवन व्यापन करता है, जिंदगी बसर करता है और वो करता रहेगा। ऐसी सरकारें बहुत आई और बहुत चली गई, लेकिन मजहबी मामलात में मदाखलत करने की जिसने भी जरूरत की, जिसने भी मजहबी मामलात में से खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसकी सरकार टिक नहीं पाई और अंग्रेजों को भी इस मुल्क से इस वजह से भागना पड़ा कि उन्होंने मुसलमानों पर सूअर की चर्बी की गोलियां चलाई और हिंदुओं पर गाय की चर्बी की गोलियां चलाई। जब लगा कि हमारे मजहबों का अपमान हो रहा है तो ऐसा रिवोल्ट हुआ कि आज अंग्रेज कहाँ हैं ये आप भी जानते हैं और इंडिया का सारे नागरिक, सारे शहरी जानते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आसाम सरकार होश के नाखून ले, मजहब से खिलवाड़ करना बंद कर दे, वरना नतीजे अच्छे नहीं होंगे। ये बताइए, जिस तरह से हर रोज अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रदेशों में नए कानून पास हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन भी सामने आ रहे हैं, बीते दिनों भारत बंद का ऐलान किया गया था, तो क्या लग रहा है ये नए कानून पास होने से, जबकि विधानसभा में कोई कानून जो पारित होता है कहीं ना कहीं मतों की भी जरूरत पड़ती होगी, तो ज्यादा मत मिलने के बाद ही कानून पास हुआ करता होगा, तो इन सारी चीजों से नुकसान क्या है? देखिए, सरकार बहुमत में है और जब सरकार बहुमत में होगी तो जाहिर सी बात है अक्सरियत की बुनियाद पर कानून पास करा लेगी। तो सरकार ने अक्सरियत की बुनियाद पर कानून पास करा लिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां भी शहरियों के अधिकारों का हनन होगा वहां लोग सड़कों पे उतरेंगे। और हिंदुस्तान में अगर फैसला जो है वो सदन से नहीं होगा तो सड़कों से होगा, लेकिन फैसला होगा और फैसला कराया जाएगा, मनवाया जाएगा। बालक शरीयत में मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शरीयत में तमाम चीजें सामने आ रही हैं। पहले की अगर बात की जाए, 3 तलाक का जो कानून आया, फिर उसके बाद ये एनआरसी की चर्चा भी आई, अब जो यूसीसी पर भी मामला चल रहा है, लेकिन अचानक ये जो है आसाम में जो कानून आया है उससे कहीं ना कहीं कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं, उससे परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी ये है कि जब एक चीज क्लियर हो गई, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सिख पर्सनल लॉ, सारे कानून बन गए, संविधान में इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया, तो फिर क्या ऐसी परेशानी आ रही है कि आप उसके अंदर मदाखलत कर रहे हैं, उसके अंदर छेड़छाड़, अमेंडमेंट, तरमीम कर रहे हैं? क्या ऐसी परेशानी आ रही है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सीए में ये फेल हो गए, एनआरसी में ये फेल हो गए, मैं कहता हूं ये 3 तलाक में भी फेल हो गए। ये जो चाहते थे कि मुस्लिम महिलाएं अपने पतियों की और मुसलमानों की बात न मान के इनकी बात मानेंगी, 2024 में इन्होंने देख लिया, इनको इनके सही ठिकाने पर लोगों ने पहुंचा दिया। तो अब ये सोच रहे हैं क्या ऐसा किया जाए कि तमाम लोगों को एक किया जाए, और तमाम लोगों को एक करने के लिए ये क्या कर रहे हैं उसकी जिंदा मिसाल आपने कल देखी कि दलित समाज सड़कों पर था और उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा और अगर वापस नहीं लिया तो फैसला फिर हम सड़कों से कराएंगे। तो उन्होंने भी मैसेज दे दिया। अगर ये यही चाहते हैं कि मुल्क में उथल पुथल हो, सड़कें जाम हो, लोग परेशान हो, तो मैं कहता हूँ ये अपने शौक पूरे करें, देखेंगे आगे होता है क्या। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं, आसाम की सरकार जो कर रही है, कैसा लग रहा है? वो सही है? मैं मौलाना उजैर नदवी, एक बात ये हम बता देना चाहते हैं कि एक ईमान वाले के लिए, एक मुसलमान के लिए उसकी शरीयत, उसका इस्लाम सबसे पहले है।
हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, वो करते आ रहे हैं। जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, जगह जगह तमाम चीजें हो रही हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कि अभी कोई महाराज खड़ा होता है, वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने लगता है, और कभी कभी हमारे शरीयत में छेड़छाड़ की जाती है, ये भी एक शरीयत में छेड़छाड़ है, मदाखिलत है, इसको हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे उलमा इकराम, हमारे मुफ्तियान इकराम इस मामले में बैठ रहे हैं, और जो भी इस पर हम एक्शन लेंगे वो आगे देखा रहेगा। जी, युवा क्या सोचते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें युवाओं से भी आगे मिलने वाली हैं, आगे आने वाली हैं। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। तब से वो असम के मुख्यमंत्री बने, तब से असम में विकास की लहर के नाम पर लोगों को जबरदस्ती धार्मिक प्रथाएं थोपी जा रही हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस दिन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, कभी शिक्षा का मंदिर कहलाए जाने वाले मदरसों को बंद करने की बात करते हैं, कभी बाल विवाह के नाम पर मुस्लिम विवाह अधिनियम को बदलने की बात करते हैं। जबकि हेमंत बिस्व शर्मा को चाहिए कि धार्मिक आंकड़े निकाल करके ये देखें कि किस समाज के अंदर सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, और फिर हेमंत बिस्व शर्मा की औकात है कि उनसे कहे कि आपके बाल विवाह रोकने के लिए हम जो अधिनियम लेकर के आएंगे। एक दबी कुचली कौम, मुसलमानों के ऊपर कोई भी अपना जब विकास ना करने की वजह से जो बहुसंख्यक नाराज हो जाता है, तो उनको खुश करने के लिए इन दबे कुचले मुसलमानों के ऊपर एक कानून थोप करके बहुसंख्यक समाज को खुश करने का प्रयास हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा किया जाता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से हेमंत बिस्व शर्मा के हौसले बुलंद हैं। वो तरह तरीके के कानून मुसलमानों के विरुद्ध ला करके असम की जनता को, मुसलमानों के साथ साथ तमाम धर्म के लोगों को वो जो है ढकेलना चाहते हैं। विकास के नाम पर जीरो हैं, एजुकेशन के नाम पर हेमंत बिस्व शर्मा जीरो हैं, लेकिन मुसलमानों पर अलग तरीके की प्रथाएं थोप करके वहां के बहुसंख्यक समाज को खुश करना चाहते हैं। और असम का बहुसंख्यक समाज भी हेमंत बिस्व शर्मा के इस फैसले के खिलाफ है। अभी सदन में विधानसभा में विधेयक पेश होगा, उसके बाद में विपक्ष भी वहां पे इसके खिलाफ जाने के लिए तैयार बैठा है। अभी तो पास हुआ नहीं है, अभी खैर इन्होंने फलसफा छोड़ा है, बाकी तो वहां विपक्ष भी अच्छी तादाद में है, इनका विरोध करेगा और वो इस कानून को लागू नहीं होने देगा। अगर उसके बाद भी लागू होता है तो मुसलमानों के निजी मामले पे हेमंत बिस्व शर्मा को कोई अधिकार नहीं है कि वो टिप्पणी कर पाए। खैर ये तो कानून की बात है, उसका पूर्ण तरीके से विरोध किया जाएगा, जगह जगह विरोध किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। क्या लग रहा है, उलमा इकराम से बातचीत लगातार जारी है, क्या फैसला हो सकता है, क्योंकि उलमा इकराम के द्वारा बातचीत की बात कही गई है। देखिए, उलमा इकराम जो है वो मंथन कर रहे हैं, जो जिस तरह से हिंदुस्तान में पे दर पे फैसले हो रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं, उसको लेकर के तमाम उलमा काफी चिंतित हैं। महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी उलमा की, और उसमें सारे मुस्लिम बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल जमा हुए थे, और भी जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, दोबारा कहना चाहता हूँ, कोई कौम अगर सो रही है तो उसको सोने दो, उसे मत जगाओ। अगर आप उसे जगाओगे, परेशान करोगे, सताओगे, तो कहीं ना कहीं मुल्क में अथल पथल होगी, और उसका जो खमियाजा है वो कहीं ना कहीं डीजीपी डाउन, जो मुल्क की जीडीपी है उसके डाउन होने और दुनिया में गलत मैसेज जाने पर होगा। पूरी दुनिया में इस टाइम क्या हालात हैं सब जानते हैं, 3-3, 4-4 फ्रंटों पे जंग चल रही है। ऐसे में चाहिए तो ये था कि हम और मुल्कों में जाकर के उनके दरमियान में सालिसी का किरदार अदा करते, मध्यस्थता करते, जंगे रुकवाने का काम करते, वो न करके हम मुल्क दुनिया में कहाँ खड़े हैं इस पर मंथन करना चाहिए। हम किसी भी फ्रंट पर नहीं है, हम किसी भी ग्रुप के साथ नहीं है, और ना ही हम जो है बीच का रोल प्ले कर रहे हैं। हम अलग थलग पड़ गए हैं। हमारी सीमाओं के चारों तरफ जितने भी मुल्क हैं सभी हमारे अगेंस्ट हैं, कोई एक सिंगल मुल्क हमारे फेवर में नहीं है। बजाय हमें अपने विदेश नीति पर गौर करने के, दुनिया में अपने फैसले मनवाने के, आप मुल्क में मुल्क के लोगों के खिलाफ फैसले करके मुल्क में उथल पथल फैलाना चाहते हैं, मुल्क में मुल्क के लोगों को लड़ाना चाहते हैं और इसको गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, जिसमें आप कामयाब नहीं होंगे। मुल्क के लोग मुल्क में अमन से रहना चाहते हैं और जिस तरह का संविधान कानून बन चुका है उस पर शांतिपूर्ण तरीके से अमल कर रहे हैं। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो इसका खमियाजा जो है वो मुल्क को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर का कहना है उलमा इकराम से लगातार बातचीत हो रही है। उनके द्वारा जो ये सरकार है, जो आसाम की सरकार है, जो उनके द्वारा फैसला लेने की दावेदारी की जा रही है, उसका विरोध करने की बात कही है। अब देखना ही होगा आसाम में क्या ये बिल पूरे तरीके से जमीनी पटल पर उतर पाएगा या फिर नहीं। ये भी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।